वेलकम बैक। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना होगा। वो स्टेटमेंट ये कहता है, दिस इज़ नॉट अ मूव टू प्राइवेटाइज बट अ मूव टू ब्रिंग पब्लिक पार्टनरशिप इन द सिस्टम। दरअसल ये एक स्टैंडर्ड डायलॉग बन गया है प्राइवेटाइजेशन बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले। ये जनरली देश की वित्त मंत्री कहती है, लेकिन जिस हिसाब से देश चल रहा है कोई भी कह सकता है। खैर, रिसेंटली पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को प्राइवेटाइज करने के लिए बिल लोकसभा में आया है। आपके और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज की हमने हेल्प ली है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि इसका होने क्या वाला है। देश के अंदर हर 100 में से 62 इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, सरकारी कंपनियों ने की है। देश के अंदर 4 सरकारी कंपनियां हैं, यानी जनरल इंश्योरेंस का 62% मार्केट शेयर सिर्फ 4 कंपनियों के पास है। बाकी का 38% मार्केट 27 कंपनियों के पास है। समझ रहे हो कितना छितराया हुआ सा मार्केट है। अच्छा, जितनी कंप्लेंट्स देश के अंदर आती है उनमें से 82 कंप्लेंट्स प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट होती है और 18% कंप्लेंट्स सिर्फ सरकारी कंपनियों के अगेंस्ट होती है। यानी मार्केट शेयर डबल है, फिर भी कंप्लेंट्स कितना है, 25% कंप्लेंट है अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो आगे सुनो। गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि इसका काम नहीं है बिजनेस करना, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए ना कि पब्लिक सेक्टर बिजनेस होता ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर मीन्स जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अगर छोटा मोटा लॉस होता भी है तो उसमें गलत क्या है? और लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में पब्लिक सेक्टर कोई अलग लीगल एंटिटी है या किसी धन्ना सेठ के पास पैसा जा रहा है। नो डाउट देयर इज करप्शन, दैट डजंट मीन कि पब्लिक सेक्टर कंसेप्ट गलत है। आप कंसेप्ट को अब्यूज़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू आर मेकिंग सम लॉसेस। मैं आपको ये कह दूं कि अगर लॉस ही एक पैमाना है जिसकी वजह से किसी कंपनी को चलाना है या नहीं चलाना, तो आप यकीन मानिए 80 करोड़ लोगों को जो आप फ्री खाना दे रहे हैं ना, वो प्योर लॉस है, टोटल लॉस है, 100% शॉर्ट लॉस है। उसको प्राइवेटाइजेशन करके शुरुआत की जानी चाहिए। इंश्योरेंस होता क्या है? बेसिकली इंश्योरेंस देश की जनता को एक सोशल कवर देता है। कौन से देश की जनता कितना रुपया अपने सोशल कवरेज पर खर्चा कर रही है, उस देश की इकोनॉमिक वेल्थ का एक बैरोमीटर होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वही देश है जिसके अंदर आयुष्मान भारत लॉन्च करना पड़ा, और ये आयुष्मान भारत किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जरिए लॉन्च नहीं किया जा रहा है। ये देश में उन्हीं 4 बड़ी कंपनियों के जरिए लॉन्च किया जा रहा है, जिनमें से एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और वो भी लगातार प्रॉफिट दे रही है। लॉस कहाँ से स्टार्ट हुए? आयरॉनिकली आप मुझे बोलेंगे कि आई एम रनिंग एन एजेंडा, बट लिटरली लॉसेस स्टार्ट हुए 2014 के बाद से। इस लॉसेस के कारण अलग अलग बताए जा सकते हैं, बट एक मेन कारण बताया जा रहा है कि नज़रअंदाज किया गया है इस पूरे कंसेप्ट को। पूरा कंसेप्ट हायर लेवल के रिक्रूटमेंट्स रोक दिए गए हैं, फुल टाइम डायरेक्टर्स नहीं है, फुल टाइम CMD नहीं है। हायर लेवल की जो पोस्ट्स हैं जो डेली इंपॉर्टेंस की है, डेली बिजनेस रनिंग के लिए बहुत क्रूशियल है, उनको रेगुलर पोस्टिंग नहीं दी गई है, बिल्कुल नेगलेक्ट करके छोड़ दिया गया है। 8000 ऑफिसेज की सरकारी कंपनियां 50 करोड़ जनता को लुभाती है। मतलब सिर्फ 8000 ऑफिसेज में 50 करोड़ जनता को इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है। चलो इस ऑफिसेज के बारे में भी आपको मैं कह दूं, 42% जो सरकारी कंपनियों का, इंश्योरेंस कंपनियों का रेवेन्यू है, बिजनेस है, वो 3, 4, 5 और 6 लेवल टीयर सिटीज से आता है। यानी टीयर 1, टीयर 2 की बात नहीं है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां टीयर 3, 4, 5, 6 को सर्व कर रही है। आप ये मान लीजिए कि 42% बिजनेस और 40% ऑफिसेज 3, 4, 5, 6 टीयर सिटीज में है। अगर काउंटर पार्ट्स की बात करो, प्राइवेट कंपनीज की बात करो, 2470 ऑफिसेज में से सिर्फ 27 ऑफिसेज ऐसे हैं जो टीयर 3, 4, 5, 6 मिलाकर हैं, प्राइवेट कंपनियों के 27। यानी हर कंपनी के लिए एवरेज एक ऐसा ऑफिस है जो इन टीयर सिटीज़ में है। समझ रहे हो देश की जनता तक कौन पहुंचा? प्राइवेट करेंगे जी, प्राइवेट करेंगे जी, प्राइवेट करेंगे जी, कंपटीशन आता है जी, अच्छी सर्विसेज आती है जी, डिस्काउंट आते हैं जी। सब बकवास है। अगर ऐसा होता प्राइवेट प्लेयर सस्टेनेबल भी रह लें, फिर उसके बाद डिस्काउंट भी दे दें और कंपटीशन भी चला लें, अगर ये सच है तो रिलायंस हेल्थ को अपना काम क्यों बंद करना पड़ गया? रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस को अपना व्यापार बंद क्यों करना पड़ गया देश में? अच्छा, रिलायंस अकेला नहीं है, L&T का जो हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्टर था वो उन्होंने HDFC अर्गो को बेच दिया। सिमिलरली अपोलो म्यूनिक ने अपना बिजनेस HDFC अर्गो को बेच दिया। क्यों? वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ गलत हुआ देश के अंदर, और ये गलत ये हुआ कि IRDAI यानी जो हमारी मात्र संस्था है इंश्योरेंस कंपनीज की, वो आँख मूंद कर बैठी है। प्राइवेट कंपनियां मनमानी किए जा रही हैं, आम जनता का पैसा डूबे जा रहा है। अगर प्राइवेट कंपनियां मनमानी नहीं करती, प्राइवेट कंपनियां सस्टेनेबल एनवायरनमेंट या सर्विसेज दे रही होती, तो क्या कारण है कि 40% से कम मार्केट शेयर होने के बाद 82% से ज़्यादा कंप्लेंट प्राइवेट कंपनीज के लिए हैं?
अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है, किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के फेसबुक पेज पे जाके देखिए, उनके स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स के ऊपर आम जनता ने कैसे कैसे कमेंट्स किए हुए हैं। दरअसल ये खेल है। आपको पता है देश के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर का मार्केट कितना है? इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर का मार्केट आने वाले समय में $240 बिलियन को टच कर जाएगा। धीरे धीरे फुल टाइम डायरेक्टर्स हटाकर IRDA की तरफ से प्राइवेट कंपनियों को मनमानी करने की छूट देकर सरकारी कंपनियों को मरने की हालत में पहुंचा दिया है, ताकि ये $240 बिलियन का आम जनता का जो मार्केट है इन प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला जा सके। इंडिया की कंपनियों के साथ साथ इंटरनेशनल कंपनियों ने इंडिया में जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर कर भारत की पैसा विदेश ले जाने की तैयारी पूरी कर ली है, और उसमें साथ दिया जा रहा है पब्लिक पार्टनरशिप का नाम देकर। यानी हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आम जनता की भागीदारी बढ़ा रहे हैं। सरकारी कंपनियों में जब नया लड़का रिक्रूट होता है इंश्योरेंस कंपनियों में, तो एक चीज़ सिखाई जाती है, क्लेम कैसे पास करना है। प्राइवेट कंपनियों में नए लड़कों को 10-10 हज़ार की नौकरी में रिक्रूट करके शुरुआत में सिखाया जाता है क्लेम कैसे रिजेक्ट करना है। यहीं पे सारा सार है, यहीं पे आपके सोशल कवरेज और यहीं पे आपके सोशल बेनिफिट फ्यूचर की पूरी नींव बन जाती है कि कौन सी कंपनी किस अप्रोच के साथ भारत के मार्केट को देखती है। सरकारी कंपनियां लॉस में हैं, लेकिन वो लॉस इस वजह से नहीं होता है कि बिजनेस का पैसा जेब में डाला जा रहा है। वो लॉस इस वजह से होता है कि जो प्रॉमिस किया है सरकारी कंपनियां उस प्रॉमिस पे खरा उतरती है। सरकारी कंपनियां क्लेम सेटल करती हैं, और ये क्लेम सेटल करने के बाद पैसा आम जनता, गरीब आदमी के हाथ में जाता है। और अगर आपको कोई ये कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेट किया जाएगा ताकि लॉस ना हो, तो बेसिकली इनडायरेक्टली आपको ये कहा जा रहा है कि हम हर उस आम आदमी के अधिकार का पैसा मारना चाहते हैं जो शायद क्लेम से पैसा पा लेता। प्राइवेट कंपनियां रिजेक्ट छोटे छोटे कारणों पे कर देती हैं। आपको अगर कभी भी प्राइवेट कंपनी से क्लेम पास कराने का मौका पड़ा होगा तो आपको इस चीज़ की जानकारी होगी कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। 30 दिन के क्लेम पीरियड में बात नहीं की आपने, 31वें दिन क्लेम लॉन्च किया, क्लेम रिजेक्टेड। FIR में मरने का कारण उस समय अगर हल्का सा चेंज हो गया आपके फॉर्म में कारण भरने से, क्लेम रिजेक्शन। आप अगर फ्रीक्वेंटली सिक लीव पर हैं और किसी हेल्थ की वजह से मर जाते हैं, प्राइवेट कंपनियां आपका सिक लीव का रिकॉर्ड निकाल कर आपका क्लेम रिजेक्ट करेंगी। दिस इज़ द नेकेड ट्रूथ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कंपनियां प्रॉफिट में हमेशा रहेंगी क्योंकि वो डेस्टाइंड है इस चीज़ के लिए। उन्होंने भारत की पब्लिक सेक्टर मासेस को सर्व नहीं करना, उन्होंने नहीं सर्व करना उस आम जनता को जिसको 80 करोड़ जनता को जिसको फ्री खाना देकर चुनाव में जीतने की तैयारियां चलती है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक कंपनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, 1.5 करोड़ लोगों को तमिलनाडु में हेल्थ इंश्योरेंस देती है चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंडर। महात्मा ज्योतिबा फुले इंश्योरेंस मिलता है उसको महाराष्ट्र में। सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 करोड़ इंश्योरर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस मैनेज करती है। ये सारे वो लोग हैं जो गरीब हैं, ये सारे वो लोग हैं जो गरीब गुरबे हैं। अगर इनको पैसा देने के बाद अगर इनके क्लेम सेटलमेंट से कुछ नुकसान सरकार को हो जाता है तो वो नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि उसको एक बहाना देकर प्राइवेट कंपनियों के लिए $240 बिलियन का मार्केट खोल दिया जाए। और चलो, अगर आपको सोचना ही है कि प्राइवेट कंपनियां कैसे थ्राइव करेंगी तो छोटी सी बात सुन लीजिए। 2014 में एक बहुत बड़ा मार्केट कैंपेन लॉन्च किया गया कि 12 रुपये में 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। सपोज 1 लाख लोगों ने वो 12 रुपये का इंश्योरेंस लिया, 12 लाख रुपए का प्रीमियम एक प्राइवेट कंपनी को मिला। 12 लाख का प्रीमियम, 6 लोग मर गए। अगर प्राइवेट कंपनी ईमानदारी से उन 6 लोगों का प्रीमियम क्लेम सेटल करेगी तो 12 लाख तो साल के अंदर सिर्फ 6 लोगों के ऊपर चला गया। अगर कंपनी को सैलरी देनी है, ऑफिस चलाने हैं, मल्टी कॉर्पोरेट है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में टारगेट अचीव होने पे अल्कोहल की पार्टी देनी है, तो उसके लिए उनको नो प्रॉफिट नो लॉस से नीचे आकर कुछ और कम सेटल करना होगा। यानी 4 सेटलमेंट होंगे, 4 सेटलमेंट में 12 लाख रुपया चला जाएगा। अब एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ 4 सेटलमेंट के अंदर 12 लाख खो दे, क्या वो इस देश की आम जनता का, गरीब जनता का सोचेगी? नहीं। उन्हें क्लेम्स रिजेक्ट करने पड़ेंगे, इसके लिए वो प्रॉफिट में रहेंगे। दे आर डेस्टाइन्ड टू बी इन प्रॉफिट। वहीं पब्लिक सेक्टर कंपनी का अगर कोई कर्मचारी ये सोच ले कि यार गरीब है बंदा और ये सरकार का काम है गरीब इंसान को फाइनेंशियल हेल्प करना मजबूरी के समय पे, वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया है कि गरीब आदमी को 12 रुपये में 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, और वो क्लेम सेटल अगर हो जाता है, वहाँ जाकर इंश्योरेंस कंपनीज़ का लॉस क्रिएट होता है। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ का लॉस है, नो डाउट, बट प्राइवेटाइजेशन इज़ नो पेनेशिया। जय हिंद।